नमस्ते। मैं हूँ ऋतु यादव। आप सभी का माय वर्ल्ड माय कोर्ट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार पुनः एक छोटी सी रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कुछ बात कहनी है, अपने भाव को अपने शब्दों में बयां करने के साथ। इत्तेफाक, आप सबके साथ कोई ना कोई इत्तेफाक हुआ होगा। किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा। पर वो इत्तेफाक जैसे कि इत्तेफाक था। एक सवाल भी है ये, क्या वो इत्तेफाक सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कोई ऐसी चीज जो हमें बार बार उस चीज को याद दिला रही है, उस बात को, उस जहन को हमारे जहन में आ रही है, कह रही है हमारे मन में। कई ऐसी बातें हैं इस इत्तेफाक को लेकर जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये जुड़ेगी कभी ना कभी। आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ एक छोटी सी रचना। इत्तेफाक से आज एक और इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक से आज एक और इत्तेफाक हो गया। बातों ही बातों में मेरे साथ मजाक हो गया। उसके अधूरे मतलबों की मुझे कोई खबर नहीं। शायद इसलिए यहाँ सबके बीच खाक हो गया। हम सबके बीच होकर भी नहीं हो पाते उस समय। हमें ऐसा लगता है कि हम है या हमें मौजूद रखा गया है, तो ऐसा नहीं होता। इत्तेफाक से ये वक्त भी बेवक्त होकर ताकता। एक एक पल बिताना भी अब तो साफ हो गया। क्या क्या दोस्त बताऊं अब उस इत्तेफाक का मैं भी। इस दुनियादारी से न जाने कब मैं फिराक हो गया। हम इस इत्तेफाक पे कोई दोष नहीं लगा सकते, ये तो कभी भी हो सकता है। बस ये देखना है कि ये किस उसमें हुआ है, अच्छे उसमें हुआ है, गलत उसमें हुआ है, या फिर जानबूझ के इस इत्तेफाक को दोहराया गया है। जो आपके सामने जो इत्तेफाक आया है या वो सोचा समझा है। मेरे साथ मेरे साथ ही क्यों चलता है ये इत्तेफाक का सिलसिला। इसके उसके लिए तो अब बस एक आयात हो गया। इत्तेफाक से मेरी ही कहानियों में मेरा जिक्र नहीं। पता नहीं क्यों सब इत्तेफाक से हम मजाक हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये इत्तेफाक मेरे साथ ही हो रहा है, मतलब हमारे साथ ही हो रहा है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। कभी गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर क्या वजह है इस इत्तेफाक के पीछे। ये बार बार आपके साथ या हमारे साथ ही हो रहा है। इत्तेफाक से आज फिर एक अधूरी मुलाकात हो गई। देखते ही देखते यहाँ तो अब सब कुछ बेबाक हो गया।
क्या कैसे कहूँ अपनी उस पुरानी कहानी को सरेआम। जो सोचा था, जो सोचा नहीं था कभी भी, वही अब इत्तेफाक हो गया। आपने कभी सोचा नहीं होता है ना कुछ चीजें, जब जिंदगी चलती जाती है, हम बहुत आगे बढ़ जाते कुछ चीजों को लेके, कुछ बातों को लेके। ऐसे में वही चीज, वही इत्तेफाक, वही सब चीजें दोबारा होने लगे, तो कहीं ना कहीं मन में एक प्रश्न भी आता है, बात भी उठती है, आखिर क्यों, किस लिए ये सब चीजें दोबारा हो रही है, जब मैं इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ या चुकी हूँ। आखिर कब तक मन की उलझनों में यूं उलझते रहेंगे। धीरे धीरे अब हमें भी को सियाक ओ सबक हो गया। आज तमाम सवालों के जवाबों का जिक्र चारों तरफ है। न जाने कब इस इत्तेफाक से मेरा गुलाब हो गया। सवाल जी, हमें छोड़ के ना उसके जवाब सबके पास होते हैं। आज जिससे पूछोगे, जिसको भी अपनी बातें कहोगे ना, बताओगे, उसके पास उस चीज का जवाब मिलेगा। देखिए, आपने खुद को छोड़कर आपका वो जिक्र, उस चीज से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बातें, चीजें पूरी दुनिया को, आपके आस पास के लोगों को पता होगी। हर अच्छी बुरी, सिवाय आपको छोड़कर, हमें छोड़कर। लेकिन हम कभी ये चीजें छोड़ते हैं, बदलते हैं, तो उस चीजों की पूरी तरह टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं उस चीजों को। लेकिन जब वही सब चीजें वो इत्तेफाक बनकर हमारे सामने आती हैं, तो बहुत सारे सवाल जवाब, जिसके जवाब चारों तरफ मशहूर होते हैं, चर्चित होते हैं, हर किसी के लोगों को बस वही एक जिक्र होता है। लेकिन मेरी एक छोटी सी रचना जो इत्तेफाक पर थी, ये कहे कि इत्तेफाक से लिखी गई थी, इत्तेफाक पर। कभी कभी कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम सोचते हैं उन्हें लिखा जाए। बहुत से प्रश्न होते हैं आपके आसपास की चीजों को देखकर, उसे जब हम देखते हैं, सोचते हैं या बातें सुनते हैं, तो उन बातों को इकट्ठा करके शब्दों में बुनकर उसे लिखना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी ऐसे जिक्र को लिख रहे हैं जो शायद ही वह बात कुछ और हो, मतलब कुछ और हो, चीजें कुछ और हो, उस चीज से, उस इत्तेफाक से जुड़ी हुई। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आप सभी से अलविदा लेती हूँ, और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। जब तक मेरे साथ, मेरे इन कविताओं की, इन रचनाओं के सफर में, मेरे विचारों के साथ जुड़े रहे, और मेरे सफर में यूं ही साथ दे हमेशा, और इस सफर को और लंबा चलाने के लिए, मेरे और शब्दों को जानने के लिए, पहचानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें और अपनी राय भी साथ में बताएं कि आपको कौन सा भाव कौन सी पंक्ति अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में।